हेलो स्टूडेंट, आई हम गेट 2025 का माइंड इंजीनियरिंग का देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सोर्स ऑफ एरर। सोर्स ऑफ एरर, सोर्स ऑफ एरर और करेक्शन है हमारा। क्या है? सोर्स ऑफ एरर और हमारा क्या है? करेक्शन है। सैग, आपको पता है कि अगर आप यहाँ टाइट, अगर आप हेल्ड कर रहे हैं टेप को और टाइटली स्ट्रेस नहीं है, तो इसके बीच क्या आएगा हमारा? शैग आएगा। क्या आएगा? शैग आएगा। ठीक है ना? मतलब ये ए डैश बी डैश, तो आपका ए डैश बी डैश जो है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन है। ठीक है ना? या टेप है। और ए बी हमारा मेजर्ड लेंथ है। जो हमारा ए डैश बी डैश से क्या है हमारा? ज्यादा है। तो जब ए डैश बी डैश से ज्यादा है हमारा ए बी, तो ऑब्वियसली सी बात है एरर क्या होगा? पॉजिटिव। तो जब एरर पॉजिटिव होगा हमारा, तो ऑब्वियसली सी बात है हम ये भी बोल सकते हैं कि जो करेक्शन होगा उसका ओपोजिट होगा, तो वो क्या हो गया? निगेटिव। या आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम, ये लाइन की बात हो रही है, तो करेक्शन क्या हो गया? निगेटिव। क्या हो गया? करेक्शन निगेटिव। सेकेंड, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा चेन और टेप का, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद चेन और टेप का जो कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, उससे कंपेयर में टेम्परेचर अगर बढ़ गया है फील्ड में, तो चेन और टेप की लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब चेन और टेप की लंबाई बढ़ेगी और बढ़े हुए आप लेंथ से अगर किसी लाइन को मेजर कीजिएगा, बढ़े हुए लेंथ से किसी लाइन को मेजर कीजिएगा, तो वो लाइन की लेंथ एक्चुअल से क्या आएगी? कम आएगी। जब वो लाइन की लेंथ एक्चुअल से कम आएगी, तो एरर आ जाएगा निगेटिव, करेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर आपका टेम्परेचर जो कैलिब्रेटेड है उसके कंपेयर में फील्ड का टेम्परेचर कम है, तो जो चेन और टेप की लेंथ है, जो चेन और टेप की लेंथ है, वो लेंथ क्या हो गई? कम। जब आप घटे हुए लेंथ से, जब आप घटे हुए लेंथ से आप क्या कीजिएगा? जब घटे हुए लेंथ से आप मेजर कीजिएगा किसी भी लाइन को, जब घटे हुए लेंथ से आप मेजर कीजिएगा किसी भी लाइन को, तो ऑब्वियसली सी बात है उस लाइन का जो लेंथ आएगा वो एक्चुअल लेंथ से ज्यादा आएगा। उस लाइन का जो लेंथ आएगा एक्चुअल लेंथ से ज्यादा आएगा, तो उसका करेक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो टेम्परेचर के केस में करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है पूल ग्रेटर देन स्टैंडर्ड पूल। मतलब जो स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर है उसके कंपेयर में अगर आप पुल ज्यादा खींचिएगा, तो चेन और टेप की लेंथ बढ़ जाएगी। जब चेन और टेप की लेंथ बढ़ेगी, तो बढ़े हुए चेन और टेप के लेंथ से अगर लाइन का लेंथ मेजर कीजिएगा, बढ़े हुए चेन और टेप के लेंथ से अगर लाइन का लेंथ मेजर कीजिएगा, तो ऑब्वियसली सी बात है, क्या है हमारा? ऑब्वियसली सी बात है उस लाइन का लेंथ क्या आएगा हमारा? एक्चुअल से कम आएगा। क्या आएगा? एक्चुअल से कम आएगा। तो एरर क्या आ गया? नेगेटिव। जब एरर नेगेटिव होगा तो करेक्शन क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट है ए नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट की बात करते हैं, तो ये आपका क्या है? नॉन ट्रांजिट है। मतलब यहाँ ट्रांजिट अगर नहीं होगा, तो ट्रांजिट मतलब क्या हुआ कि आपका ये है हमारा, ये क्या हो रहा है हमारा? वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल क्या हो रहा है? एक्सिस के अबाउट। हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या हो रहा है? वो रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा? वो रोटेट हो रहा है। सो ऑब्वियसली सी बात है जब वो रोटेट होगा तो ट्रांजिट हो गया। अगर वो रोटेट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आप फेस लेफ्ट और फेस राइट ऑब्जर्वेशंस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है ना? मतलब आईपीस ऑब्जेक्टिव के जगह पे, ऑब्जेक्टिव आईपीस की जगह पे अगर नहीं आ पा रहा है, तो आप फेस लेफ्ट और फेस राइट ऑब्जर्वेशंस नहीं ले पा रहे हैं। तो ये क्या होगा हमारा? नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट डज नॉट हैव फेस लेफ्ट और फेस राइट
ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द थोडालाइट सर्वे ऑफ ए क्लोज ट्रैवर्स PQRS, PQRS द फॉलोइंग bearings are observed for the sides of the traverse. Interior angles at P and R respectively are इंटीरियर एंगल्स एंड P and R। सर इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। तो PQ 60 डिग्री 30 मिनट है, तो चलिए ये P है, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री 30 मिनट। उसके बाद QR है 105 डिग्री 30 मिनट। QR हमारा QR 105 डिग्री 30 मिनट, 105 डिग्री 30 मिनट। RS है 220 डिग्री 30 मिनट। RS है हमारा 220 डिग्री 30 मिनट और SP है 310 डिग्री 30 मिनट। SP है 310 डिग्री 30 मिनट। डिग्री 30 मिनट। क्लियर है? अब समझिएगा मेरी बात गौर से। अगर आपको देखो ट्रैवर्स तो हमारा क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो आपको पता है इंक्लूडेड एंगल्स हम लोग वही लेते हैं जो प्रीसीडिंग लाइन से नेक्स्ट सक्सीडिंग लाइन में जाता है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके लिए ये क्या हो जाएगा एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल्स। लेकिन अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें ऑप्शन में ये सब आपका है एक्सटीरियर भी इंटीरियर भी है, तो मुझे दोनों चेक करना पड़ेगा। तो नियम के अकॉर्डिंग तो एक्सटीरियर होना चाहिए। तो आइए हम फिगर से ही करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, किसकी, इस एंगल की बात करता हूं, तो ये एंगल क्या होगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री 30 मिनट। तो ये कितना आया 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री 30 मिनट, 49 डिग्री 30 मिनट। क्या आया हमारा 49 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या हमारा ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये क्या आया हमारा सेम कहानी 49 डिग्री 30 मिनट। एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे ऑल्टरनेट एंगल, किससे ऑल्टरनेट एंगल से। अब समझिएगा अगर मैं ऑल्टरनेट एंगल की बात करता हूं ऑल्टरनेट एंगल का, तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 मिनट, या छोड़ दो ये चीज, ये जो आया हमारा ये कितना होगा, ये पूरा कितना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 मिनट प्लस 49 डिग्री 30 मिनट, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 मिनट प्लस 49 डिग्री 30 मिनट, ये कितना आया 70 डिग्री। हम देख रहे हैं क्या कि हमारा ये ऑप्शन है, तो हमारा ए बी सी में बस डी 70 ऑप्शन है, डी आंसर आ जाएगा। वैसे हम एंगल आर भी निकाल लेते हैं। अब समझिए मेरी बात गौर से, अगर ये आपका 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया हमारा 60 डिग्री 30 मिनट। एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 क्या है हमारा ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल है। ऑल्टरनेट एंगल से क्या है हमारा इक्वल है। सो ऑब्वियसली सी बात है कि ये जो आया आपका, ये जो आया आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू ये कितना है 180 है, तो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री 30 मिनट, तो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री
30 मिनट। ये कितना रहा हमारा 74 डिग्री 30 मिनट, 74 डिग्री 30 मिनट। सो ऑब्वियसली सी बात है ये जो रहा आपका, ये कितना हो गया 60 डिग्री 30 मिनट और 180 105 डिग्री 3 मिनट 30 मिनट था ना ये। हाँ, तो मुझे P और R निकालना है ना, तो मैं Q निकाल रहा हूँ। सॉरी, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं, मुझे इससे मतलब है R से। कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से, ये कितना है आपका, ये 74 डिग्री, तो ये कितना आया 74 डिग्री 30 मिनट। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। ये कितना रहा हमारा 90 डिग्री माइनस 74 डिग्री 30 मिनट, दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 74 डिग्री 30 मिनट, दैट्स इक्वल टू 15 डिग्री 30 मिनट। और ये क्या रहा हमारा 270 डिग्री माइनस 220 डिग्री 30 मिनट, तो 270 डिग्री माइनस 220 डिग्री 30 मिनट। तो ये हमारा रहा कितना 49 डिग्री 30 मिनट। तो ये 49 डिग्री 30 मिनट और ये 15 डिग्री 30 मिनट, तो ये कितना रहा हमारा 49 डिग्री 30 मिनट प्लस 15 डिग्री 30 मिनट। तो ये कितना रहा 65 डिग्री, कितना रहा, तो ये टोटल कितना आ गया 65 डिग्री। पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा मैथमेटिक्स है, ध्यान रखिएगा। मैं इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया हूँ, पूरा मैथमेटिक्स लगाया हूँ। समझ में आया। नेक्स्ट बोला रेसिप्रोकल लेवलिंग इज परफॉर्म फॉर पॉइंट्स P एंड Q बाय प्लेसिंग द सेम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट एट A एंड B। आपका रेड्यूस लेवल दिया हुआ है P का 115.245246, रेड्यूस लेवल ऑफ Q निकालना है। रेड्यूस लेवल ऑफ क्या निकालना है, Q निकालना है। चलिए हम फिगर बना रहे हैं। ये आपका रहा इंस्ट्रूमेंट एट A नियर P। अब समझिए ध्यान से, ये आपका क्या है, जो थोड़ा सा डीप लेते हैं, ये क्या आपका Q है। समझिएगा ध्यान से, ये क्या है हमारा HPQ है। HPQ क्या है हमारा ट्रू लेवल, ट्रू डिफरेंस या एक्चुअल डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। हमने माना कि हमारा जो एरर है हमारा कॉलिमेटेड क्या है अपवर्ड से, हमने मान लिया, और हमें पता है रेसिप्रोकल लेवलिंग उसको क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। आप डाउनवर्ड भी मान सकते हैं। इसका मतलब ये जो है हमारा वो रीडिंग है 2.100, तभी तो हमारा Q क्या नीचे है, हायर। नेक्स्ट रीडिंग हमारा फर्स्ट से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है वो फॉलिंग है। क्या है हमारा फॉलिंग है, क्या हमारा फॉलिंग है। सो ये जो आपका है वो 2.10 माइनस 1.512, ये रहा, सॉरी 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 सॉरी, इसका मतलब अगर हम ये E मान रहे हैं, तो ये जो रीडिंग रहा आपका वो कितना रहा 2.100 माइनस E, और ये जो रीडिंग रहा हमारा HPQ, ये क्या रहा 2.100 माइनस E माइनस 1.512, 1.512।
हो गया 2.100 माइनस ई माइनस 1.512। क्लियर है? चलिए समझिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से। ये आया हमारा, अब समझिएगा मेरी बात गौर से। एच पी क्यू, ठीक है ना? एच पी क्यू, तो 2.100 माइनस ई, अब हम अब क्या रख रहे हैं? बी पे रख रहे हैं, तो इसको यहां से हटाएंगे। अब ये रीडिंग कितना है? 1.302। हमने यहाँ कॉलिमेशन एरर माना ई, और ये रीडिंग कितना आ रहा? एक्चुअली ट्रूली हॉरिजॉन्टल में ये आता हमारा, लेकिन इंक्लाइंड अपवर्ड्स आ गया, और ये हमारा 0.680। तो ये कितना आ गया? 0.680 माइनस ई। इस पूरे में से हम ये क्या कर दिए? माइनस कर दिए, तो ये आ गया हमारा। ठीक है ना? क्या कर दिए हम? अब समझिए मेरी बात ध्यान से। अब ये P है, ये Q है, सो एच पी क्यू अगेन जो आएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? हम इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस। इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस। तो 1.302 माइनस 0.680 माइनस ई, जो आपका फॉर्मूला आया है वो इसी से आया है, ठीक है ना? 1.302 माइनस 0.680 माइनस ई, तो टू दोनों को ऐड कर दिए, तो ये क्या आ रहा है? 2.100 माइनस 1.512 प्लस 1.302 माइनस 0.680, 1.822। एच पी क्यू इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2, 0.911 मीटर आ गया। जो आपका फॉर्मूला आता है y1 माइनस वाई टू प्लस x1 माइनस x2 अपॉन 2, वो इसी फॉर्मूला इसी डेरिवेशन से रिजल्ट आया हमारा। आर एल ऑफ पी दिया हुआ हमारा, आर एल ऑफ पी जो दिया हुआ है हमारा कितना? 115.246। आर एल ऑफ पी जो है हमारा 115 पॉइंट क्या है हमारा? 246 है। आर एल ऑफ पी 115.246 है। एच पी क्यू दिया हुआ है, तो आर एल ऑफ क्यू जो हो जाएगा इसका आर एल, तो इसके आर एल में से ये डिस्टेंस क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस एच पी क्यू, .911। कितना आया? 114.355 मीटर आया। 114.355 मीटर आया हमारा। अच्छा, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, था देखिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है ऐड करने पे। यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐड फर्स्ट एंड
सेकेंड, तो 2.100 माइनस 1.512 प्लस 1.302 माइनस 0.680, ठीक है ना। तो ये आता है आपका 0.605 मीटर। और इसमें हम क्या करेंगे, 114.641 मीटर, 114.6114 मीटर हमारा क्लियर है ना। चलिए, थैंक यू।